नमस्कार, डे न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनामिका। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नए कृषि कानून के खिलाफ आहूत भारत बंद का बिहार में भी दिखा व्यापक असर। मुजफ्फरपुर में रहा चक्का जाम, बंद को सफल बनाने में राजद नेताओं की रही जोरदार भूमिका। शहर से लेकर गांव तक को रखा बंद, अनोखे तरीके से निकाला जुलूस। बंद के दौरान पुलिस बनी रही मुख्य दर्शक, राहगीरों को निशाना बनाकर हुड़दंगियों ने खूब की बदतमीजी। कहीं दूल्हे को किया परेशान तो कहीं बाइक सवारों से की मारपीट। और मौसम का बदला मिजाज, अचानक बढ़े कुहासे से तापमान में गिरावट, जनजीवन हुआ प्रभावित। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नए कृषि कानून का विरोध और आंदोलनरत किसानों के समर्थन में मंगलवार को आहूत भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बिहार के भी लगभग सभी जिलों में विपक्षी दल के नेताओं ने सड़क पर उतर नए कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं मुजफ्फरपुर में बंद समर्थकों ने चक्का जाम रखा। दोपहर तक तो सड़कों पर वीरानी छाई रही। मंगलवार को सुबह से ही बंद समर्थक सड़क पर उतर गए। खासकर राजद नेताओं ने भारत बंद को सफल बनाने में जिले का चक्का जाम रखा। शहर से लेकर गांवों तक में बंद का असर देखने को मिला। छात्र राजद के नेताओं ने 0 माइल चौक को चारों तरफ से जाम कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आगजनी कर जमकर नारेबाजी की गई। मौके पर छात्र राजद के प्रदेश महासचिव चंदन यादव सहित कई अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक, कृषि बिल जो किसानों के हित में नहीं है, इसके लिए किसान संगठन और पूरे देश के किसान दिल्ली के कड़ाकी ठंड में भी 12 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए किसान संगठन ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता किसान के समर्थन में और किसान बिल के खिलाफ सड़क पर उतरने का काम किया है। और हम लोग सफलतम और संपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से भी हम लोग बंद कर रहे हैं। जब तक ये सरकार बिल वापस नहीं ले लेती है, तब तक किसानों के साथ हमारा ये संघर्ष आंदोलन जारी रहेगा। निश्चित रूप से ये मैं कहना चाहता हूँ, ये किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, छात्र विरोधी सरकार जो देश में बनी हुई है, लोकतांत्रिक तरीके से इस सरकार को हम लोग हिलाने का काम करेंगे और ये बिल इनको वापस लेना पड़ेगा। सरकार तो बोल रही है कि आप लोग भ्रम फैला रहे हैं। कौन भ्रम फैला रहा है? किसानों के बीच में कौन भ्रम फैला सकता है? ये पूरा देश की बुद्धिजीवी लोग, देश के नौजवान, छात्र सभी लोग जानते हैं ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। किसानों ने कहा ये MSP की बात है तो मुझे लिखित में चाहिए, ये सरकार क्यों नहीं देना चाहती है? तो भ्रम हम लोग नहीं, विपक्ष के लोग नहीं, किसान लोग नहीं, इस देश के आम आवाम नहीं, ये केंद्र में बैठी हुई नरेंद्र मोदी की सरकार भ्रम फैला रही है। इधर काटी विधायक इसराइल मंसूरी के नेतृत्व में भगवानपुर चौक पर आगजनी कर सड़क जाम कर दिया गया। इस बीच हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। नवनिर्वाचित काटी विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार जब तक नए कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, राजद का किसानों का समर्थन जारी रहेगा। देखिए, आज देश के लाखों किसान महीनों से रोड पर बैठा है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। सरकार, केंद्र सरकार ने जो यह कृषि कानून जो लाया है, ये जो बिल लाया है, एकदम किसान के खिलाफ यह बिल है और किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों को दुखित करना, उनके अधिकारों से वंचित करना, ये हिटलरशाही नरेंद्र मोदी की सरकार की यह जो है नियति बन गई है। और किसी के बिना किसी भी बिल लाए हैं नरेंद्र मोदी जी, चाहे वह नोटबंदी का बिल ही क्यों नहीं हो, उसमें भी लाखों लोग बेरोजगार हुए, हजारों कल कारखाना बंद हो गए, देश का GDP गिर गया। लेकिन यह कोई भी कानून लाते हैं, लेकिन वो सलाहकार किसी से नहीं लेते हैं, किसी पक्ष विपक्ष से बिना राय लिए ये जो कानून लाते हैं, ये उसी के राय लेते हैं।
जो कॉरपोरेट घराना है, जिससे व्यापारियों को बढ़ावा हो, पूंजीवादियों का बढ़ावा हो, ये केंद्र सरकार की सरकार वही बिल लाते हैं। और ये जो बिल है ये पूंजीवादी को बढ़ावा देगा और किसानों को कमर तोड़ने का काम करेगा। इसलिए इस देश में जो लाखों किसान अभी जो रोड पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में आज भारत बंद का आह्वान है। और उस भारत बंदी में हम राष्ट्रीय जनता दल का एक एक सिपाही उनके समर्थन में खड़े हैं। और जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा हम उनके समर्थन करते रहेंगे। असर दिख रहा है, पूरी 100% स्वतः बंद है। खास करके बिहार के बारे में मैं आपको बता देता हूं, अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं। यहाँ का छात्र, नौजवान, बेरोजगार, युवा, तमाम गरीब, मजलूम ये नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ मतदान किए थे। और जिस तरीके से मैंडेट्स का चोरी हुआ है, लोगों में यह बात का आक्रोश था, आज वह आक्रोश गली गली और मोहल्ले मोहल्ले दिखाई दे रहा है और पूरा बिहार बंद है। मंगलवार को भारत बंद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी रखने की बात कही गई थी, लेकिन अपने पुलिस कप्तान के आदेश को नजरअंदाज कर मुजफ्फरपुर पुलिस बंद के दौरान मुख्य दर्शक बनी रही। मारीपुर में तो अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली, जहां पुलिस के सामने ही बंद समर्थकों ने न सिर्फ राहगीरों के साथ मारपीट की, बल्कि शादी करने जा रहे एक दुल्हा को भी नहीं बख्शा। भारत बंद के दौरान मारीपुर में हुड़दंगियों का बोलबाला रहा। मौके पर काजी मोहम्मदपुर पुलिस मौजूद रही। इसके बावजूद बंद समर्थक राहगीरों के साथ मारपीट पर आमादा रहे। हद तो तब हो गई जब मारीपुर से गुजर रही एक दूल्हे की गाड़ी को हुड़दंगियों ने निशाना बना लिया। आप देख सकते हैं किस तरह सजी हुई गाड़ी की फूलमाला को उजाड़ा जा रहा है। हुड़दंग में महिलाएं भी शामिल होकर बदतमीजी पर उतारू रही। एक बाइक सवार युवक को तमाचा भी जड़ दिया गया। इतना सब होते रहा, लेकिन पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। पुलिस भी मान रही है कि कुछ जगहों पर बंद समर्थक ने काफी हुड़दंग मचाया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हुई। लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ये किसान समर्थन की वजह से। क्या इस बिल को क्या समझते हैं आप? ये तो काला कानून है। मोदी जी काला कानून मानते, थोड़ा बताइए क्या हुआ, कैसे मानते काला कानून? मोदी जी जो करके आ रहे हैं वो आज तक तो वो काला ही कानून करके आए हैं। और क्या करके हैं, अच्छा क्या किए बताइए। इस बिल में खराब क्या लग रहा है आपको, बताइए। बहुत कुछ खराबी है। एक दो बात बताइए। क्या हुआ, एक दो बात बताइए। अरे इंसान को मारने की वजह से उन्होंने ऐसा कानून रखा है, ठीक है, और कोई बात नहीं है। क्या कर रहा है, क्या जाम कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। नहीं, वो बच्चे लोग सब गाड़ी की जाम छुड़ा रहा है, उसी में कोई हटाने के लिए कह रहा है, कोई बंद करने के लिए कह रहा है, उसी में और कोई बात नहीं है हाथापाई का। हाथापाई तो मालिक सब जाम कैले है तो हाथ उठा रहा है, कोई कह रहा है कि जाने दो, कोई कह रहा है कि रोको, 2 घंटा के बाद खुलेगी। सुरक्षा कैसी है यहाँ पे? सुरक्षा ठीक है। कहीं तो देख रहे हैं बच्चे के हाथ में लाठी डंडा लेके। बच्चे लोग हैं तब तो बच्चा लोग के हम लोग समझा बुझा रहे हैं, सबको शांत करा रहे हैं। फिलहाल माहौल शांत है। क्या माहौल शांत है फिलहाल? हाँ, माहौल शांत है। किसानों का समर्थन करते हुए कांग्रेस, वाम दल और राजद नेताओं ने मंगलवार की सुबह से ही सड़क पर उतर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जिला राजद के अध्यक्ष रमेश गुप्ता और महानगर राजद के अध्यक्ष राय शाहिद इकबाल मुन्ना के नेतृत्व में जुलूस निकालकर सरैयागंज टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने एक स्वर में कृषि बिल को वापस लेने की मांग केंद्र सरकार से की। किसान लोगों का जो आंदोलन हो रहा है देश में, उसके समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल ने भी उनको समर्थन देने का काम किया है और महागठबंधन के तमाम साथियों ने भी समर्थन देने का काम किया है। उसी के कड़ी में आज पूर्ण बिहार ही नहीं पूरा भारत बंद है और पूरे मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंड में सारे प्रखंड मुख्यालय से लेकर टोटल NH जाम है। और हम लोग आज की बंदी से ये साबित करना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी सरकार जो 3 गो किसान विरोधी बिल, काला कानून जो पारित किया था, जब तक उसको वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग की पार्टी और किसान लड़ते रहेंगे। और जब तक ये बिल वापस नहीं लेंगे, काला कानून इनको वापस लेना पड़ेगा। चूँकि किसान जो है वो खेत में मर रहे हैं, किसान का मूल्य नहीं मिल पा रहा है और किसान लोग त्राहिमाम है। 6 से 7 किसान वहाँ दिल्ली में मर गए हैं, तो हम लोग उनके समर्थन में हैं। क्योंकि ये काला बिल जो है
इससे किसान नहीं आम जन पर इसका अधिभार पड़ने वाला है। किसानों के खिलाफ जो काला कानून बना है उसको वापस ले सरकार। किसान देश का रीढ़ है, वो अन्न पैदा करता है और उसको आज कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है। हम सब लोग किसानों के आंदोलन में साथ हैं। हमारे जो किसानों की मांगे हैं, जो काला कानून लाया गया है, उसके विरोध में आज ये भारत पूरे देश में ये बंदी बुलाया गया था। इसके समर्थन में मुजफ्फरपुर में भी हम लोगों ने आज बंदी कराने का काम किया शांतिपूर्ण तरीके से। और मैं ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि जो किसान विरोधी बिल लाया गया है, अगर जरा सी भी शर्म है केंद्र सरकार के अंदर, ये जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। नए कृषि अध्यादेश के खिलाफ मंगलवार को आहूत भारत बंद को सफल बनाने में राजद नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भले उनके नेता तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिखे, लेकिन पार्टी के बड़े बड़े नेता सड़क पर उतर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर कृषि कानून को वापस लेने की मांग मोदी सरकार से की। कोई सड़क जाम कर तो कोई आगजनी कर नए कृषि कानून का विरोध किया। भारत बंद के दौरान युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष भैंस पर बैठकर जुलूस निकाला। वहीं महानगर युवा राजद के नेता ट्रैक्टर पर बैठ प्रदर्शन किया। युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने कहा कि अन्नदाताओं के साथ केंद्र की मोदी सरकार क्रूर मजाक कर रही है और जब तक नए कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, किसानों का समर्थन करते हुए राजद का विरोध जारी रहेगा। बंद का आह्वान किया है। पूरे देश में 80% लोग किसान पर निर्भर हैं, कृषि पर निर्भर हैं और किसानों के साथ जो देश की सरकार है, केंद्रीय सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र और राज्य में जहां जहां है, इन लोगों ने जो जुल्म किया है उसके खिलाफ आज पूरे देश के किसान सड़कों पे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने और तमाम महागठबंधन के तमाम दलों ने इनका समर्थन किया है। मैं भी किसान हूँ, एक एक व्यक्ति किसान है। किसान का मतलब जिसके पास जमीन है वही नहीं होता। किसान का मतलब वो है कि जो उस जमीन में जो मजदूरी करता है वो भी किसान है। वो जो दाना लेकर के, सब्जी लेकर के, फल लेकर के बाजारों में बेचता है वो भी किसान है। उसका बोरा चट्टी जो बनाता है वो भी किसान है। उसके लिए जो काम करता है वो भी किसान है। और वहाँ से गेहूं या अन्य अनाज, सब्जी, फल जो बड़े बड़ी कंपनियां में जाती हैं, जहाँ उससे विभिन्न प्रकार के सामान बनते हैं, उसके बाद वो मार्केट में जाता है, उसका काम करने वाला भी वो भी किसान है। हर व्यक्ति किसान से जुड़ा हुआ है। और किसानों की मांग को मानिए, बिल वापस लीजिए। अगर किसान, एक किसान देश का कोई हो जिसने कहा हो कि हाँ भाई ये बिल लाना चाहिए, मांग किया हो, बिना मांग किए हुए आप बिल लाया, पास कर दिया, करो भ्रम फैला रहे हैं। क्या हम भ्रम फैला रहे हैं? किसान भ्रम फैला रहा है। किसान को आप बदनाम कर रहे हो, किसान को आप बुड़बक समझ रहे हो। क्या किसान पढ़ा लिखा नहीं है? क्या समझदार नहीं है? अरे आप बताओ, देश के 30 से ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपना अवार्ड वापस कर दिया, वो सब भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी सड़क पर उतरकर भारत बंद को सफल बनाने में भूमिका निभाई। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल के नेतृत्व में जुलूस निकाल किसानों की बात मानकर कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई। काला बिल पास की है। पूरा विपक्ष जो है आज भारत बंद का आह्वान है और आज भारत बंद है, मुजफ्फरपुर बंद है। जब तक यह काला बिल वापस नहीं लेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी आंदोलन करते रहेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज पूरा भारत बंद है। तमाम विपक्षी पार्टी आज सड़क पर है। यह जो बिल लाए हैं यह अडानी, टाटा के दलाली कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए यह बिल पास किया गया है। हमारे किसान भाई, हमारे अन्नदाता की हत्या कर रहे हैं। यह बिल, यह किसान विरोधी बिल है। इसको उनको वापस नहीं लेंगे तो इससे भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। और आज पूरा मुजफ्फरपुर बंद है, भारत बंद है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और तमाम महागठबंधन के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरे हुए हैं। तमाम मुजफ्फरपुर का एक एक दुकान, पान, चाय का दुकान सारा बंद है। किसान बिल को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान हमारे जो है देश की हड्डी है और उनको सड़क पर ये सरकार उठा कर बैठा दी है, उन्हीं के लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये सरकार जो है अपना काला कानून वापस ले, लेकिन हम लोग का ऐसी प्रदर्शन चलते रहेगा। 13 दिन से किसान रोड पे बैठे हैं, लेकिन सरकार की अभी तक काम में तक नहीं रेंग नहीं रही है। इस समय अभी गेहूं की खेती करने की सीजन है, सभी किसान रोड
देखते हैं कैसे खेती होगी, कैसे लोग खाएंगे, क्या करेंगे। फिर तो गेहूँ और आटे की महंगाई कितना भागेगी, तो इसमें गरीब मरेंगे। सरकार को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ अपना ही मनमानी करते जा रहे हैं। अंग्रेजों के प्रेरणा स्रोत केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ यह 3 सूत्री काला कानून लाया गया है, जिसमें मंडी व्यवस्था को खत्म करना और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आज धान की 1800 रुपये है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप सरकार के कृषि विभाग के खजाना की जांच कराएं, एक भी रुपया खजाने में नहीं है और झूठा आश्वासन टेलीविजन और अखबार मीडिया में आकर के गुमराह करने का कार्य करते हैं। हमें जनता और किसानों को बार्गेन करने का व्यवस्था भी खत्म कर रहे हैं और एक बड़े कॉरपोरेट घराने के इशारे पर ये कहीं ना कहीं उनकी हितैषी बने हुए हैं। किसान बिल का खिलाफत करते हुए वाम दल के नेताओं ने भी भारत बंद को सफल बनाने में पूरे दिन जुटे रहे। भाकपा माले, भाकपा और SUCI के नेताओं ने अपने अपने कार्यालय से जुलूस निकालकर सरैयागंज टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कहा कि जब तक केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस नहीं लेती, तब तक विरोध प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर संपूर्ण भारत बंद का कॉल किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा 3 जो कृषि काला कानून है, किसानों का जो मौत का फरमान है, उसके खिलाफ यह बंद है। आज यह भाजपा की सरकार कारपोरेट पूंजीपतियों के हवाले पूरे खेत को करना चाहता है, खेती को कारपोरेट के हवाले करना चाहता है। आज इस सवाल को लेकर के बंद है कि कारपोरेट के हवाले खेती को करना बंद करे और तीनों कृषि काला कानून वापस ले, 2020 बिजली अध्यादेश वापस ले। डरी हुई सरकार है, मोदी सरकार डर गई हुई है। ये सरकार कौन सा इस देश के अंदर में क्या रिवाज बन गया हुआ है मोदी सरकार के समय में? जो कानून जिसके लिए लाया जाता है उसको समझ में नहीं आता और सत्ता में बैठे हुए मोदी जी से समेत जितनी भी गोदी मीडिया है और जितने भी इनके साइबर IT सेल के लोग हैं, सबको समझ में आता है। किसानों के लिए आप कानून लेकर आए हो, किसान को समझ में नहीं आता। किसान कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में कानून नहीं। आप GST लेकर आए, देश के व्यापारियों ने कहा कि GST हमारे लिए सही नहीं है। आपने व्यापारियों को कहा कि नहीं इसके बहुत फायदे हैं। आप नोटबंदी लेकर आए, आपने देश के लोगों को समझाने का काम किया कि नोटबंदी आपके फायदे का है। देश के लोग कहते रहे कि हमारा क्या फायदा इसमें है। जिसके लिए कानून लेकर आते हैं उसको कानून समझ में नहीं आते। ये मोदी सरकार क्या रिवाज हो गया। और जो भी सरकार के समय में आंदोलन खड़ा हो, उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करो। किसानों के आंदोलन को कहते हैं कि ये खालिस्तानी लोग हैं। जो बाजार में जा रहे हैं, हम लोगों ने सिर्फ जुलूस निकाला है। हम लोगों ने किसी भी दुकानदार के साथियों को, किसी भी लोगों को हम लोगों ने नहीं कहा कि आप शटर गिरा लीजिए। लोग खुद से, क्योंकि जानते हैं कि आज देश संकट में पड़ा हुआ है, ये मोदी सरकार देश को संकट में डाल दिए हुए है, इसलिए लोग खुद से बंद का समर्थन किए हुए हैं और यह ऐतिहासिक बंद है। और इस तरह से जो सरकार का षड्यंत्र है कि पूरी तरह किसानी को कारपोरेट हाथों में सौंप देना और सरकार जो है निजीकरण की नीति को अपना रही है। जिस तरह से शिक्षा स्वास्थ्य की निजीकरण किया, उन्होंने पूरी खेती को निजीकरण कर रहा है, रेलवे को निजीकरण रहा है। आने वाले समय में माने अगर सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन तीव्र आंदोलन होगी और किसान अपने अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। अब खबरों को आगे बढ़ाएगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। मंगलवार की सुबह से मौसम के बदलने पर ठंड में अचानक गिरावट आ गई। पूरे दिन कोहरा छाई रही, आसमान में सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हुए। कुहासे की वजह से सड़क और रेल परिचालन पर भी असर पड़ा। अचानक ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हो गया। लोगों ने अलाव जलाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो रात और ठंडी होने वाली है। शीतलहर का प्रकोप भी शुरू हो जाएगा। अचानक ठंडा बढ़ जाने से कनकनी कुहासा जो बहुत ज्यादा हो गया है, गरीब के लिए तो ज्यादा ही दिक्कत है। सूर्यदेव का दर्शन हुआ? नहीं हुआ है। हाँ? नहीं हुआ है, देखते हैं कब होता है। सवेरे से क्या स्थिति है मौसम का? मौसम का तो वही गंभीर है। कोहा नहीं हुआ, धूप कोहा है। तब कैसे ठंडा में आप लोग काट रही हैं? आग तप के काट रहे हैं। ठंडा बहुत बढ़ गया। बहुत बढ़ गया। लकड़ी वगैरह व्यवस्था हुआ निगम की तरफ? नहीं, यहाँ पर नहीं व्यवस्था है अभी। अचानक ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसमें जो है ना हम लोग ऊनी कपड़ा निकाल चुके हैं ठंड के कारण। और हम लोग का जो है जो इतना ठंड बढ़ गया है, हम लोग को आग तापना पड़ रहा है। इससे
लकड़ी का व्यवस्था नहीं है, लेकिन अपने से व्यवस्था अपने से हाँ अपने से व्यवस्था नहीं मिला है कोई, अपने से व्यवस्था करके लाए नगर हैं। निगम ला के नहीं दिया है लकड़ी? नहीं जी बिल्कुल, सुबह में काफ़ी कुहासा था और जब हम लोग निकले तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर भी चूँकि रोज़ का रूटीन है मॉर्निंग वॉक करना, फिजिकल वॉक करना, तो इसलिए हमें आना पड़ा। कितना परेशानी हुआ? रास्ते में कुछ दिख रहा था? गाड़ी से आए हैं कि पैदल? जी पहले तो मैंने बाइक निकाला था, परंतु बाइक से रास्ता दिखा नहीं, तो फिर पैदल ही आना पड़ा और थोड़ी मुश्किल भी हुई, परंतु आना पड़ा। ठंडा में सावधानियां बरत रहे होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ठंड में पूरी सावधानियां बरत रहे हैं। गर्म कपड़े हैं, कान ढकने के लिए मास्क भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बहुत सावधानियां बरत रहे हैं। भारत बंद के दौरान मंगलवार की दोपहर तक करीब मुजफ्फरपुर के सभी बाजार बंद रहे। इसके बाद दुकानें खुलने लगी। शाम होते होते चहल पहल बढ़ गई। लोग अपनी जरूरतों के सामान की खरीदारी करने सड़क पर निकल पड़े। ठंड बढ़ने से ऊनी कपड़ों के बाजार भी गर्म हो गए हैं। किसान हित को लेकर बुलाया गया भारत बंद केला किसानों के लिए नासूर बन गया। इसी बंदी में सिर्फ मुजफ्फरपुर के मंडी में 1 करोड़ रुपए कीमत का केला बर्बाद हो गया। लगन और शादी ब्याह को देखते हुए मुजफ्फरपुर केला मंडी के करीब 1 करोड़ का केला लेकर किसान और कारोबारी पहुंचे। बंदी के कारण इनकी बिक्री नहीं हुई। बंदी की वजह से केला मंडी में कई ग्राहक नहीं पहुंचे। इससे केला किसान और विक्रेता काफी मायूस हो गए। अहियापुर के शाहबाजपुर निवासी शांतनु बताते हैं कि तेज लगन को देखते हुए उन्होंने करीब 4 लाख का केला मंगाया था। सभी पकड़े हुए हैं। इन्हें आज ही बेचकर खत्म कर देना अनिवार्य था। ये कारण केला लेके हम लोग आए हैं। बंदी का केला रास्ते में पड़ा हुआ है और समिति में हम लोग केला लेके बेचते हैं। ये हम लोग नकदी फसल है और इसके कारण इतना तबाही का जड़ बन गया है बंदी कि हम लोग केला सड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इससे हम लोग इतना क्षति होगा, इससे हम क्या बता दें। बंदी में काफ़ी नुकसान है केला का। केला तो एक दिन का फसल ही होता है, एक दिन में पकता है, दूसरा दिन काला हो जाता है। और ये जितना भी केला इस बाजार समिति में आया है सारा के सारा बर्बाद हो गया ये बंदी की वजह से। ये केला की वजह से ठेला वाला जो भी झुग्गी झोपड़ी में जो लोग बेचते हैं, और लगन का दिन भी है। इस लगन के दिन में काफ़ी ये केला आज बिकता, लेकिन ये बंदी के चलते सब काम हम लोगों का बेकार हो गया और ये सारा केला हम लोगों को फेंकना पड़ेगा। मंगलवार को आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा दृष्टिकोण से जिन जिन सड़कों पर इंटरवेंशन करने की जरूरत है वहां NHAI और आरसीडी के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। डीएम ने कहा कि हम लोगों का प्रयास है कि इस प्रकार के स्पॉट पर कुछ इंटरवेंशन करें ताकि सड़क दुर्घटना कम हो सके। साथ दुर्घटना अगर कहीं हो जाती है तो उन्हें तुरंत इलाज की व्यवस्था हो। ये हम लोगों ने आज जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की है मुजफ्फरपुर जिला की, और इसमें हम सभी लोगों ने विमर्श किया है सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से। जहाँ जहाँ जिन जिन सड़कों पर कुछ इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है उसको हम लोग ज़रूर NHAI के माध्यम से, RCD के माध्यम से उसको करेंगे। और कुछ स्पॉट चिन्हित किया गया है जो सदस्य हमारे हैं ऑटो स्टैंड के, ट्रांसपोर्ट यूनियन के, उन लोगों ने भी बताया है, हमारे अन्य मेंबर्स ने भी बताया है, तो उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है। वो हमारा प्रयास है कि इस प्रकार के स्पॉट पर हम लोग कुछ इंटरवेंशन करें ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हों। दूसरा ये कि दुर्घटना अगर कहीं हो जाती है तो उसको तुरंत इलाज की व्यवस्था हो, तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था NHAI के द्वारा भी की गई है और हम लोगों के सदर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के द्वारा भी की गई है। और मेडिकल कॉलेज में, सदर हॉस्पिटल में उसका तुरंत प्राथमिक उपचार और जो इलाज है वो हो जाए, इसको भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। उद्देश्य यही है कि सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हों और कोई दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसमें कैजुअलिटी कम से कम हो, लोगों की जान बचाई जा सके। इस उद्देश्य से हम लोगों ने आज विमर्श किया है सड़क सुरक्षा समिति। मंगलवार को ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन का 11वां स्थापना दिवस समारोह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि शहर के विधायक विजेंद्र चौधरी और बुचाहा विधायक मुसाफिर पासवान ने केक काटकर समारोह का शुरुआत की। संगठन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव देवेंद्र रजक ने बताया कि कार्यक्रम में संगठन की ओर से अब तक जो कार्य किए गए हैं उसकी समीक्षा और आगे क्या किया जाएगा इस पर रणनीति बनाई गई। आज फेयर प्राइस डीलर शॉप फेडरेशन का 11वां हम लोगों ने स्थापना दिवस बनाई है।
ये कार्यक्रम हमें दिल्ली होना था, लेकिन कोरोना काल में यहाँ पर औपचारिकता निभाया गया है। 11वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जो आज तक जो काम किया गया, कैसे कैसे पूरे देश में हम लोगों ने आंदोलन किया, कितनी डीलरों की समस्या का समाधान हम लोग कराया, उन तमाम चीज़ों को जिक्र हम आज इसे स्थापना दिवस में हम लोग करते हैं। और अगली रणनीति किस प्रकार से किया जाएगा, अगली रणनीति हम लोग को क्या होनी चाहिए, उन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हम लोग स्थापना दिवस हर स्टेट में मनाया करते हैं। आज हम लोग के यहाँ पर जो भी ऑल इंडिया से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक जो भी समस्या का समाधान लगभग बहुत जगह हुआ है, बहुत समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। खासकर हम लोग का जो समस्या का समाधान का निवारण जो हमको करना है वो कमीशन लेकर है कि आज के डेट में भी कोरोना काल में पूरे देश में हमारे विक्रेताओं ने एकदम सोल्जर फौजी के तरह काम किया, लेकिन जो कमीशन हमको उचित मिलना चाहिए आज हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। और आज भी हमारे विक्रेता हर स्टेट में अलग अलग रूप से काम एक काम है, एक कमीशन होना चाहिए, लेकिन विभिन्न प्रकार से कमीशन अलग अलग ढंग से किया जाता है। इसलिए एक देश एक काम और एक कमीशन के लिए हम लोग आज आगे की लड़ाई हम लोग ऑल इंडिया फेडरेशन की तरफ से लड़ेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डेन न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।